सीरियल तुमसे तुम तक में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर आर्यवर्धन को हमेशा से सता रहा था, क्योंकि यश की याददाश्त अब वापस आने वाली है और यही एक बात आर्यवर्धन और झंडे दोनों की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें आर्यवर्धन ने बड़ी ही चालाकी से हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। यश जो कि एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था, उसकी वजह से आर्यवर्धन और झंडे को हर तरीके से फायदा मिल रहा था। यश को इस हालत में रखकर वो दोनों अपनी हर एक चाल को बड़े आराम से चल पा रहे थे और कोई भी उन पर शक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। यश के अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पहले जो यश हर बात को बचकानी तरीके से समझता था, अब वो चीजों को नॉर्मल इंसानों की तरह समझने लगेगा। यह बदलाव इतना अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे होगा, लेकिन यही धीमा बदलाव आर्यवर्धन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे यश की सोचने समझने की ताकत वापस आएगी, वैसे वैसे उसके दिमाग में पुरानी बातें भी वापस आना शुरू हो जाएंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यश को धीरे धीरे कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगेंगी। शुरुआत में यह यादें बहुत धुंधली होंगी, जैसे कोई सपना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यह यादें साफ होती चली जाएंगी। यश को याद आना शुरू होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और किस वजह से वो इस हालत में पहुंचा। यहीं से कहानी में एक नया सस्पेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्यवर्धन और झंडे को इस बात की भनक तक नहीं होगी कि यश के अंदर यह बदलाव आना शुरू हो चुका है। वो दोनों अभी भी यही सोचकर बेफिक्र रहेंगे कि यश हमेशा की तरह उनके कंट्रोल में है और उनकी हर चाल का शिकार बनता रहेगा। लेकिन असलियत में यश अब चुपके चुपके अपने आसपास की चीजों को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर देगा। वो अब पहले जैसा भोला भाला नहीं रहेगा, बल्कि अंदर ही अंदर वो हर एक बात को समझने की कोशिश करेगा। यश यह भी ध्यान रखेगा कि किसी को शक ना हो कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी होने वाली है, क्योंकि अगर आर्यवर्धन और झंडे को यह पता चल गया कि यश को सब कुछ याद आना शुरू हो गया है, तो वो दोनों तुरंत अपनी अगली चाल चल देंगे और यश के लिए हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ मीरा का प्लान भी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। मीरा ने यश को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है और यश भी उसकी बातों में आकर उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा है। लेकिन अब यही रिश्ता आर्यवर्धन और झंडे के लिए दोहरी मुसीबत बनने वाला है। एक तरफ तो यश की याददाश्त वापस आ रही है और दूसरी तरफ मीरा, जो कि यश के बहुत करीब आ चुकी है, वो भी धीरे धीरे उन बातों को जानने लगेगी जो अब तक सबसे छुपाई गई थी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या मीरा यश की बदलती हालत को भांप पाएगी या नहीं, और अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो इस जानकारी का इस्तेमाल किस तरीके से करेगी। इसी बीच अनु की जिंदगी में भी हलचल मची हुई है। अनु, जो कि आर्यवर्धन के झूठ की वजह से पहले ही गिल्ट में डूबी हुई थी, वो अब एक बार फिर से सच की तलाश में निकलने वाली है। राजनंदिनी की दी हुई जानकारी के बाद अनु को कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे उसे आर्यवर्धन की असली करतूतों के बारे में पता चलेगा। यह वही समय होगा जब यश की याददाश्त भी वापस आ रही होगी, यानी कि दो अलग अलग रास्तों से सच सामने आने की तैयारी हो रही होगी। एक तरफ अनु अपने सबूतों के जरिए आर्यवर्धन तक पहुंचने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ यश खुद अपनी यादों के जरिए सच को समझने लगेगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यह दोनों रास्ते आखिर में कैसे आपस में जुड़ेंगे और क्या यह दोनों मिलकर आर्यवर्धन और झंडे का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे। आर्यवर्धन के लिए यह समय बहुत ही नाजुक होने वाला है, क्योंकि अब तक उसने जितनी भी चालें चली हैं, वो सब यश की मासूमियत और उसकी भूली हुई यादों के सहारे ही टिकी हुई थी। अगर यश को सब कुछ याद आ गया तो आर्यवर्धन का पूरा प्लान बिखर सकता है। झंडे भी इस बात से अनजान है कि उसका सबसे बड़ा हथियार अब उसके खिलाफ जाने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब यश को सब कुछ साफ साफ याद आ जाएगा, तब वो सबसे पहले किसके पास जाएगा और किस तरीके से अपनी बात रखेगा। क्या वो सीधे आर्यवर्धन का सामना करेगा या फिर चुपके से सबूत इकट्ठा करके सही समय का इंतजार करेगा। तब तक के लिए कहानी में सस्पेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर किरदार अपनी अपनी चाल में उलझा हुआ है और किसी को भी यह अंदाजा नहीं है कि असली तूफान अभी आना बाकी है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, क्योंकि यश की याददाश्त वापस आने की प्रक्रिया अब और तेज हो जाएगी। शुरुआत में जो यादें धुंधली थी, वो अब एक एक करके साफ तस्वीर की तरह यश के सामने आने लगेंगी।
यश को अब यह भी समझ आने लगेगा कि जिस हालत में वो अब तक जी रहा था, वो हालत असली नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा थी। यहीं से यश के अंदर एक नया गुस्सा और एक नई सतर्कता जन्म लेगी। वो अब हर छोटी छोटी बात को ध्यान से परखने लगेगा, हर उस इंसान के बर्ताव को गौर से देखने लगेगा जो उसके आसपास रहकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यश अपनी इस नई समझ को कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यह वही पल होगा जब बदला लेने की चिंगारी उसके अंदर सुलगना शुरू हो जाएगी। आर्यवर्धन को अभी भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होगी कि यश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने रोज के तरीके से यश के सामने वैसा ही बर्ताव करता रहेगा जैसा वो अब तक करता आया है। यह सोचकर कि यश आज भी उसकी हर बात को बिना सोचे समझे मान लेगा, लेकिन इस बार यश अंदर ही अंदर सब कुछ नोट करता रहेगा। वो आर्यवर्धन की हर एक हरकत को, हर एक बात को अपने दिमाग में बड़ी सावधानी से रखेगा, ताकि सही समय आने पर वो इन सारी बातों का इस्तेमाल कर सके। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यश किस तरीके से अपने इस राज को छुपाकर रखेगा और कब तक वो अपनी असली सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं आने देगा। इसी बीच झंडे की तरफ से भी कुछ ऐसी हरकतें होंगी जो यश के शक को और पक्का कर देंगी। झंडे, जो कि अब तक बड़े आराम से अपना काम निकाल रहा था, वो एक बार फिर से कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगा, यह ना जानते हुए कि यश अब उसकी हर एक हरकत को समझने की काबिलियत रखता है। यहीं पर एक ऐसा पल आएगा जब यश को लगभग पक्का यकीन हो जाएगा कि उसकी असली जिंदगी में झंडे और आर्यवर्धन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। यह वो पल होगा जब यश के मन में एक ही सवाल बार बार गूंजेगा कि आखिर उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यश इस उलझन से किस तरीके से बाहर निकलेगा। दूसरी तरफ मीरा की कहानी में भी एक नया मोड़ आने वाला है। मीरा, जो अब तक यश को अपने प्यार के जाल में फंसाए हुए थी, अब उसे भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि यश पहले जैसा नहीं रहा। यश की बातों में, उसके बर्ताव में एक अलग तरह की समझदारी और होशियारी झलकने लगेगी, जो मीरा को हैरान कर देगी। मीरा के मन में भी अब यह सवाल उठने लगेगा कि आखिर यश के अंदर यह बदलाव कहां से आया। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या मीरा यश की असली सच्चाई को जान पाएगी, या फिर वो भी आर्यवर्धन और झंडे की तरह अंधेरे में ही रहेगी। अगर मीरा को यश की याददाश्त वापस आने का पता चल गया, तो यह पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि मीरा के पास वो सारी जानकारी है जो आर्यवर्धन और झंडे के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अनु की तलाश भी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। राजनंदिनी की बताई हुई जगह पर पहुंचकर अनु को कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो सीधे सीधे आर्यवर्धन की करतूतों को उजागर कर देंगे। यह सबूत इतने पक्के होंगे कि अनु के लिए अब आर्यवर्धन पर शक करना कोई गलती नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाएगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब अनु के हाथ यह सबूत लगेंगे, तब वो सबसे पहले क्या कदम उठाएगी। क्या वो सीधे आर्यवर्धन का सामना करेगी, या फिर चुपके से इन सबूतों को इकट्ठा करके सही समय का इंतजार करेगी, जैसा कि यश भी कर रहा है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अनु और यश दोनों अलग अलग दिशाओं से एक ही सच की तरफ बढ़ रहे होंगे, लेकिन न तो अनु को यश की असली हालत के बारे में पता होगा, और न ही यश को यह पता होगा कि अनु भी उसकी तरह ही सच की तलाश में निकल चुकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर कब और कैसे यह दोनों किरदार आपस में मिलेंगे और अपनी अपनी जानकारी को एक साथ जोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, तो आर्यवर्धन और झंडे के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से उनके खिलाफ सबूत और सच्चाई इकट्ठी हो चुकी होगी। आर्यवर्धन के लिए यह पूरा वक्त किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। उसे अभी भी यह नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी कि यश की मासूमियत और उसकी भूली हुई यादें, अब उसी के खिलाफ काम करने वाली हैं। वो अब भी अपनी पुरानी चालों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, यह सोचकर कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असलियत में उसके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो चुकी होगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब आर्यवर्धन को पहली बार यह एहसास होगा कि यश अब पहले जैसा नहीं रहा, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वो घबरा जाएगा, या फिर वो एक बार फिर से कोई नई चाल चलकर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। झंडे के लिए भी यह समय उतना ही खतरनाक साबित होने वाला है। उसने अब तक जो कुछ भी किया है, वो सब यश की कमजोर हालत का फायदा उठाकर ही किया है, लेकिन अब जब यश खुद ही सब कुछ समझने लगा है, तो झंडे के लिए अपनी असलियत छुपाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा।
देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि झंडे किस तरीके से इस बदलते हुए हालात को संभालने की कोशिश करेगा और क्या उसकी यह कोशिश आखिर में उसी के खिलाफ चली जाएगी। कुल मिलाकर आने वाला वक्त आर्यवर्धन और झंडे दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यश की वापस आती याददाश्त, दूसरी तरफ अनु के हाथ लगे पक्के सबूत और तीसरी तरफ मीरा का बढ़ता हुआ शक। यह तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाले हैं जिससे बचना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर कब यह तूफान अपने चरम पर पहुंचेगा और कब आर्यवर्धन और झंडे का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा। तब तक के लिए आप भी बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि आने वाला हर एक पल आपके लिए एक नया सस्पेंस और एक नया झटका लेकर आने वाला है।